आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, निर्ज्योति फाउंडेशन जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं, 18 अगस्त 2022 को भारत सरकार के MCA अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा पंजीकृत होकर अस्तित्व में आए हैं। निर्ज्योति फाउंडेशन आगामी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर अपना पहला उद्घाटन समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। मित्रों, यह कार्यक्रम भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में कौन बनेगा जीनियस के हमारे सभी प्रतियोगी मित्र सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि हमारे समस्त प्रतियोगियों के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने पर प्रमाण पत्र एवं हमारे ग्रैंड फाइनाले के सभी 8 प्रतियोगियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा, जिसे आप जल्द ही अस्तित्व में आने वाले निर्ज्योति फाउंडेशन के अपने YouTube चैनल पर सीधा प्रसारित होते हुए देख सकेंगे। मित्रों, सेमीफाइनल राउंड में यह है हमारा इस हफ्ते का महामुकाबला। साथियों, इस हफ्ते क्वार्टर फाइनल राउंड के अंतर्गत कुल 5 मुकाबले आयोजित किए गए, जिनसे हमें मिले हैं इस महामुकाबले के लिए कुल 10 प्रतिभागी, जिनमें से 2 प्रवेश कर जाएंगे आज सीधे कौन बनेगा जीनियस के ग्रैंड फाइनाले में। सभी प्रतियोगियों के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए श्री राजेंद्र ठाकुर जी के साथ शुभारंभ करते हैं हमारे आज के इस महामुकाबले का। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? Hi everyone, this is Bhagyalakshmi. I'm going to Jagannath Puri from Gujarat. So basically I'm Gujarati. आपकी यात्रा के लिए हमारी ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। मैं जानना चाहूंगा आपको सेमीफाइनल में आकर कैसा लग रहा है? I am feeling cool because it is third time that I'm semi-final and I'll definitely be a finalist. हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगे और आज जरूर फाइनल का रास्ता तय कर लेंगे। धन्यवाद। आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है द्रोणाचार्य जी का वध महाभारत के युद्ध में कौन से दिन हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 14वें दिन, बी 15वें दिन, सी 16वें दिन या फिर डी 17वें दिन। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, 15वें दिन या फिर 16वें दिन। 15वें दिन। आपने कहा 15वें दिन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इसकी अध्यक्षता करने की शक्ति किसके पास होगी? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के पास, बी प्रधानमंत्री के पास, सी उपराष्ट्रपति के पास या फिर डी लोकसभा के स्पीकर के पास। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है लोकसभा के स्पीकर अर्थात अध्यक्ष के पास। आपने कहा ऑप्शन डी लोकसभा के स्पीकर के पास। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत के किस राज्य में टोडा जनजाति पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी पश्चिम बंगाल में, सी
तमिलनाडु में या फिर डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। आपने कहा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इस जाति की महिलाएं एक समय पर अधिक पतियों से शादी रचा सकती हैं। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? आपके ऑप्शन है ए अंजलि कुमारी, बी गीता शर्मा, सी वीएस रमा देवी या फिर डी AR रहमान। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है सी, ऑप्शन सी, वीएस रमा देवी। आपने कहा ऑप्शन सी, वीएस रमा देवी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी मेहनत और समझदारी से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं गोपाल शर्मा बात कर रहा हूँ दिल्ली से। गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? 12th क्लास में स्टडी करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूंगा आपको सेमीफाइनल में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम उम्मीद करते हैं आज आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल का रास्ता अवश्य तय कर लेंगे। यस सर। आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। जी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए खादर के नाम से, बी बांगर के नाम से, सी काली मिट्टी के नाम से या फिर डी लाल मिट्टी के नाम से। आपका समय शुरू होता है अब। सही बात सर, बांगड़। आप लाइफलाइन ले सकते हैं। जी सर, बांगड़। आपने कहा बांगर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जाना जाता है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं वैशाली चौधरी बोल रही हूँ मध्य प्रदेश से। वैशाली जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? मैं बीए कर रही हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। सेमीफाइनल में आकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगे और आज ही फाइनल का रास्ता तय कर लेंगे। जी सर, कोशिश करेंगे। आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप एक लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकेंगे। जी सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप या फिर डी एशिया। आपका समय शुरू होता है अब। कालाहारी जी, ऑप्शन लाइफलाइन दे दीजिए। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका। आपने कहा अफ्रीका। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए कूनो नेशनल पार्क, बी हेमिस नेशनल पार्क, सी
काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। हेमिस नेशनल पार्क। आपने कहा हेमिश नेशनल पार्क। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये पार्क लद्दाख में है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। आपके ऑप्शन है ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी विपिन चंद्र पॉल, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी राजा राम मोहन राय। आपका समय शुरू होता है अब। जी, आई थिंक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपने कहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है किस दशक को द ग्रेट डिवाइडर अर्थात महान विभाजक काल के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए 1911 से 1921 को, बी 1941 से 1951 को, सी 1961 से 1971 को या फिर डी 1991 से 2001 को। आपका समय शुरू होता है अब। जी, 1941 से 1951। आपने कहा 1941 से 1951। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1911 से 1921। इस दशक में भारत की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट रही थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था और प्लेग महामारी भी फैली हुई थी। आपने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं लोकेश यादव बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से। लोकेश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर मैं बीए सेकंड ईयर में पढ़ाई करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपको सेमीफाइनल में आकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगे और आज ही आप फाइनल का रास्ता तय कर लेंगे। आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। जी सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 5 अक्टूबर, बी 7 अक्टूबर, सी 9 अक्टूबर या फिर डी 10 अक्टूबर। आपका समय शुरू होता है अब। 5 अक्टूबर। आपने कहा 5 अक्टूबर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है फ्लाइंग फॉक्स के नाम से किस जानवर को जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए कॉकरोच, बी तितली, सी चिमगादड़ या फिर डी उल्लू। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, चिमगादड़ या फिर उल्लू। सर चिमगादड़। आपने कहा चमगादड़। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है निशुल्क विधिक सहायता अर्थात फ्री लीगल एड का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 37, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 39 या फिर डी अनुच्छेद 42। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी 39 सर। आपने कहा ऑप्शन सी 39। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं।
चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के विलय से किस नए बैंक का निर्माण हुआ था। आपके ऑप्शन है ए कैनरा बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी इंडियन बैंक या फिर डी इंपीरियल बैंक। आपका समय शुरू होता है अब। इंडियन बैंक। आपने कहा इंडियन बैंक। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंपीरियल बैंक अर्थात ऑप्शन डी। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम विष्णु कुमार हुआ, मैं बिहार नालंदा से बात कर रहा हूँ सर। विष्णु जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा सेमीफाइनल में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मैं सेमीफाइनल राउंड तक पहुँचा हूँ फिर से दोबारा। हम उम्मीद करते हैं आज आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल तक जरूर पहुंच जाएंगे। जी सर, थैंक यू। आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास होगी जिसका इस्तेमाल किसी भी प्रश्न में आप कर सकेंगे। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है पूगा घाटी कहां पर है। आपके ऑप्शन है ए लद्दाख में, बी मध्य प्रदेश में, सी केरल में या डी बेंगलोर में। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, बेंगलोर या फिर लद्दाख। लद्दाख। आपने कहा लद्दाख। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है शाही बीमारी अर्थात शाही रोग या फिर यूं कहें कि बीमारियों की बीमारी किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए मलेरिया, बी क्षय रोग, सी हीमोफीलिया या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। हीमोफीलिया सर। आपने कहा हीमोफीलिया। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। हीमोफीलिया को रोगों का रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और उसके परिवार को हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है। आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी नॉर्थ अमेरिका, सी साउथ अमेरिका या फिर डी अफ्रीका। आपका समय शुरू होता है अब। अफ्रीका सर। आपने कहा अफ्रीका। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने अभी तक 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है वर्नाकुलर एक्ट 1878 में किसके द्वारा लाया गया था। आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लिटन या फिर डी लॉर्ड डफरिन। आपका समय शुरू होता है अब। लॉर्ड रिपन सर। आपने कहा लॉर्ड रिपन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड लिटन। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं तुषार उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। तुषार जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा सेमीफाइनल में खेलकर आपको कैसा लग रहा है?
सर मुझे काफी खुशी हो रही है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकूं। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप आज फाइनल का रास्ता अवश्य तय करेंगे। यस सर, थैंक यू। आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न के लिए आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकेंगे। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है विश्व में किस सम्राट अथवा सम्राज्ञी का शासनकाल सबसे लंबा था। आपके ऑप्शन है ए लुई 14वें का, बी लुई 16वें का, सी रानी एलिजाबेथ प्रथम का, या फिर डी रानी एलिजाबेथ द्वितीय का। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी। आपने कहा ऑप्शन डी रानी एलिजाबेथ द्वितीय का। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लुई 14वां। इनका शासनकाल 1643 से लेकर 1715 तक था। एलिजाबेथ द्वितीय दूसरे स्थान पर आती है। इनका शासनकाल 1952 से लेकर 2022 तक था। अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं स्वीटी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। स्वीटी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा सेमीफाइनल में आकर आपको कैसा लग रहा है? सर सेमीफाइनल में आके मुझे बहुत 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 अच्छा महसूस हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं आज आप अच्छा खेलेंगी और फाइनल का रास्ता अवश्य तय कर लेंगी। यस सर। आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। ओके सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 7 अगस्त, बी 8 अगस्त, सी 9 अगस्त, या फिर डी 10 अगस्त। आपका समय शुरू होता है अब। सर 7 अगस्त। आपने कहा 7 अगस्त। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है ब्राजील में कॉफी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए पंपास, बी फेजेंडा, सी डाउन्स, या फिर डी सवाना। आपका समय शुरू होता है अब। सर फेजेंडा। आपने कहा फेजेंडा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है टीवी मुक्त भारत बनाने के लिए कौन सी डेडलाइन घोषित की गई है। आपके ऑप्शन है ए 2025, बी 2027, सी 2028, या फिर डी 2030। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन वो लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, 2025 या 2030। सर 2025। आपने कहा 2025। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी साल्क, सी एडवर्ड जेनर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर साल्क। आपने कहा साल्क। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी मेहनत और समझदारी से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ना रहे कष्ट में कोई जीवन,
यही संकल्प लेकर आया है निर्ज्योति फाउंडेशन। निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं। सबका साथ सबका विकास को सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से हम निर्ज्योति सारथियों के संचालन में चल पड़ा है भारत का नवोदित प्रगति रथ निर्ज्योति फाउंडेशन। निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं। रोजगार से लेकर उपचार तक जीवन के हर शिष्टाचार के हर प्रकार से हर किसी का सरोकार होता है, परंतु भाग्य का सिक्का हर किसी के पक्ष में नहीं गिरता। तो क्या आशाओं के विपरीत रचित भाग्य रेखाएं हमसे हमारा सम्मान युक्त जीवन जीने का अधिकार भी छीन लेती हैं? नहीं 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 नहीं, क्योंकि हम निर्ज्योति बनेंगे अब हर परिश्रमी के सहायक साहस, ताकि संभव हो सके सबका साथ सबका विकास। उठो अब झुको नहीं, चलो ऐसे रुको नहीं, श्रम कर थको नहीं, करो वो जो उठाना है। श्रम कर थको नहीं, करो वो जो उठाना है। ख्वाबों का जला के दिया जन्म जिन्होंने दिया, उन्हें जो वचन दिया पूरा कर दिखाना है। उन्हें जो वचन दिया पूरा कर दिखाना है। पग जो बढ़ाए उन्हें पीछे ना हटाए, संग हरदम पाए हमें आपको बढ़ाना है। लाख चुनौती पर आशाओं की ज्योति हर घर हम निर्ज्योति वर को जलाना है। हम निर्ज्योतियों को ज्योतियाँ जलाना है। आशाओं की ज्योति हर घर में जलाना है। निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं। दृष्टिबाधितों व अन्य दिव्यांगों एवं कम आय वर्गों के परिश्रमियों के उत्थान हेतु आशा की एक किरण निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं, आपके सहयोग से। जाति न धर्म, शहर या गांव, ना रहे कहीं कोई भेदभाव। निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं। निर्ज्योति फाउंडेशन को आपके द्वारा दिया जाने वाला हर सहयोग आपको आयकर भुगतान में रियायत प्रदान करता है। आइए आपका और हमारा बन जाए ऐसा गठबंधन कि हर तरफ बस एक ही नाम हो, निर्ज्योति फाउंडेशन। निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8076606839 9013003937। आइए हम सब मिलकर बनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत। जुड़िएगा अवश्य, ताकि बढ़ता रहे भारत का ये प्रगति रथ। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं धर्मराज बात कर रहा हूँ बाराबंकी से। धर्मराज जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा सेमीफाइनल में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा। हम उम्मीद करते हैं आज आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल का रास्ता अवश्य तय कर लेंगे। ओके सर। आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है पंडवानी या फिर पांडवों की वाणी नाटक या नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी मध्य प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। सर मध्य प्रदेश। आपने कहा मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास।
माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। ओके सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं बजरंगबली बात कर रहा हूं, बिहार के कैमूर जिले से। बजरंग जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा सेमीफाइनल में आकर आपको कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा था कि मैं सेमीफाइनल में पहुंच जाऊंगा। खैर पहुंच गया, सही है। हम उम्मीद करते हैं आज आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल का रास्ता अवश्य तय कर लेंगे। शुक्रिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए प्रत्यूष 8000, बी परम 8000, सी प्रत्यूष 10000 या फिर डी परम 10000। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, प्रत्यूष 10000 या फिर परम 8000। परम 8000। आपने कहा परम 8000। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल्टिक देश नहीं है? आपके ऑप्शन है ए लिथुविया, बी फिनलैंड, सी लिथुवेनिया या फिर डी एस्टोनिया। आपका समय शुरू होता है अब। फिनलैंड। आपने कहा फिनलैंड। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है बेलूर मठ पर्यटन स्थल किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा या फिर डी तमिलनाडु। आपका समय शुरू होता है अब। तमिलनाडु। आपने कहा तमिलनाडु। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं रजनी बात कर रही हूँ, हरियाणा करनाल से। रजनी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपको सेमीफाइनल में आकर कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम उम्मीद करते हैं आप आज अच्छा खेलेंगे और फाइनल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। जी सर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। जी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए दंती दुर्ग, बी कृष्णफल, सी राजा राज प्रथम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, दंती दुर्ग या फिर कृष्णफल। सर कृष्णफल। आपने कहा कृष्णफल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दंती दुर्ग। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 सेमीफाइनल राउंड। आज के हमारे पहले जीनियस हैं भाग्य लक्ष्मी और दूसरे जीनियस हैं स्वीटी। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस प्रतियोगिता के समस्त प्रतिभागियों के लिए रेडियो टशन और निर्ज्योति फाउंडेशन एवं रचना मंच यूट्यूब चैनल अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि हमारे समस्त प्रतिभागी मित्र इस प्रतियोगिता ही नहीं अपने जीवन में भी बेहतर मुकाम पर पहुँचे। अब मुझे यानी अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।